भाजपा नेता हाथ तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही होना। हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? कोई जवाब दीजिए। और मोकामा के साथ ही सौतेला व्यवहार होता है कि हाँ मोकामा सवाल करेगा, मुद्दे पर सवाल करेगा, जात पात पर नहीं बटेगा। उदय को देंगे, लीजिए। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। बिहार चुनाव में इस वक्त की सबसे हॉट सीट मोकामा की है। इस सीट में जो हो रहा है वो जंगल राज से कम नहीं है दोस्तों। बिहार में लगभग हर भाषण में पीएम मोदी, अमित शाह जंगल राज को लेकर लालू यादव को निशाने पर लेते हैं और जंगल राज खत्म करने का दम भरते रहते हैं। लेकिन मोकामा की सीट में जो जंगल राज चल रहा है उसमें पीएम मोदी और अमित शाह दोनों ने ही अपनी आंखें बंद कर ली है। हम सब जानते हैं क्यों, क्योंकि आनंद सिंह नीतीश बाबू की पार्टी से मोकामा में खड़े हैं और ये वही आनंद सिंह है जो इस वक्त जेल में बंद है। आनंद सिंह पर सरेआम दुलारचंद यादव को मार डालने का आरोप है। बावजूद इसके ऐसे आदमी को मोकामा से जितवाने का जिम्मा भाजपा ने उठा लिया है। भाजपा ने अपने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को मोकामा से आनंद सिंह की गैर मौजूदगी में प्रचार के लिए खड़ा कर दिया है। मोदी सरकार में मंत्री होने के अलावा ललन सिंह नीतीश बाबू के पार्टी से हैं और उनके करीबी दोस्त भी है। लेकिन इन दिनों सब कुछ मोदी जी के इशारे पर हो रहा है। तो ललन सिंह अब मोकामा में आनंद सिंह के लिए चुनाव प्रचार का कमान संभाल रहे हैं और इसी प्रचार के दौरान ललन सिंह का एक बयान आता है जहां वो हर एक को आनंद सिंह बना देखना चाहते हैं। आप भी सुनिए। इसलिए आपसे आग्रह है, इसलिए आपसे विनती है कि आज के बाद चुनाव में एक एक व्यक्ति पंडारक के एक एक आदमी अपने को अनंत सिंह मान के चुनाव लड़े। तो दोस्तों आपसे अब सवाल है, आप में से कौन कौन अपने बच्चे को आनंद सिंह जैसा गुंडा बना देखना चाहते हैं? कौन अपने बच्चे को जेल में देखना चाहता है? अगर कोई चाहता भी है तो आनंद सिंह का थोड़ा इतिहास सुन लीजिए। आनंद सिंह एक बाहुबली नेता है, अपने लोगों के बीच छोटे सरकार के नाम से मशहूर है। साल 2004 में नीतीश बाबू बाहुबली आनंद सिंह को अपनी पार्टी में ले आते हैं, जिसके बाद आनंद सिंह मोकामा से साल 2005 और 2010 में नीतीश बाबू की पार्टी से चुनाव जीत जाते हैं। फिर आता है साल 2015 जहां आनंद सिंह निर्दलीय होकर मोकामा से चुनाव लड़ते हैं और अपनी बाहुबली में से सीट अपने नाम कर लेते हैं। साल 2020 में आनंद सिंह आरजेडी से चुनाव जीतकर मोकामा सीट फिर अपने हिस्से कर लेते हैं। लेकिन इन सब के बीच आनंद सिंह पर 50 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज होते रहते हैं, जिनमें हत्या, अपहरण, रंगदारी और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर आरोप शामिल है। आनंद सिंह पर पहला मामला 1969 में दर्ज हुआ था और सबसे चर्चित मामला था 2019 का AK-47 केस, जब उनके घर में पुलिस ने AK-47 राइफल, ग्रेनेड और गोला बारूद तक बरामद किए थे। 2022 में इस मामले में आनंद सिंह को गिरफ्तार तक किया गया था और 10 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अगस्त 2024 में पटना हाईकोर्ट से सबूतों की कमी के चलते जब ये बाहर आते हैं तो इस अपराधी नेता का स्वागत ऐसे किया जाता है जैसे कोई क्रांतिवीर हो। अगस्त में आनंद सिंह के जेल से निकलने के बाद सबसे पहले नीतीश कुमार इनसे मुलाकात करते हैं और इन्हें गले भी लगाते हैं। घाट घाट का पानी पी चुके आनंद सिंह वापस से नीतीश बाबू की पार्टी में आ जाते हैं और मोकामा से फिर खड़े होते हैं, लेकिन अब फिर से जेल में हैं। लेकिन इनके प्रचार का जिम्मा संभालने वाले नीतीश बाबू के दोस्त ललन सिंह जहां हर एक को आनंद सिंह जैसे अपराधी नेता बनते देखना चाहते हैं, वहां सिर्फ एक आवाज का भी जवाब नहीं दे पाए। मोकामा में नीतीश के दोस्त और मोदी सरकार के मंत्री ललन सिंह और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के रोड शो के दौरान वहां खड़ी जनता में से एक आवाज आती है जिसमें ललन सिंह से सवाल किया जाता है कि अस्पताल की बात क्यों नहीं करते आप लोग? आपके पास इतना अच्छा पद है, इतना अच्छा बजट है, बिहार का विकास क्यों नहीं हो रहा? लेकिन जवाब तो दूर, ललन सिंह मुड़कर सवाल पूछने वाले को देख भी नहीं रहे थे। आप भी सुनिए। हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? व्यवस्था तो फिलहाल ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। क्या उसका क्या कर रहे हैं उस पैसे का?
कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है, कोई जवाब दीजिए। हम लोग भी वोट करते हैं, ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? जवाब दीजिए। 14 तारीख को बात नहीं है। यही होता है, सवाल करने पर यही होता है यहाँ। जब कोई जवाब नहीं बना तो ललन सिंह और बिहार के डिप्टी सीएम अपनी गाड़ी से वहां से भाग निकले, लेकिन सवाल पूछने वाला खामोश नहीं हुआ दोस्तों। उसने कहा ये लोकतंत्र नहीं, ये राजतंत्र है। 14 नवंबर को बताएंगे। मोकामा से सौतेला व्यवहार नहीं चलेगा। जात पात पर वोट नहीं, काम पर वोट दिया जाएगा। 14 को देंगे, लीजिए। यही है लोकतंत्र। ये लोकतंत्र किसी हिसाब से नहीं है, ये राजतंत्र ही है और इसको राजतंत्र ही माना जाए। 40,000 करोड़ का बजट है इनके पास और 5 विधानसभा है इनके अंडर में, और मोकामा के साथ ही सौतेला व्यवहार होता है। सवाल करने का प्रयोजन बस ये है कि इनको याद रहे कि हाँ, मोकामा सवाल करेगा, मुद्दे पर सवाल करेगा, जात पात पर नहीं बटेगा। वैसे दोस्तों, ललन सिंह इन दिनों ऐसी बातें कर रहे हैं जो नीतीश बाबू पर उल्टी साबित हो सकती है। एक और वीडियो देखिए, इसमें ललन सिंह कहते हैं चुनाव के दिन घर से उसी को निकलने दो जो हमारे पक्ष में वोट करे, बाकी को घर में बंद कर दो। एक आदमी नेता है तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घरे में काट कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़तो तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में हालांकि इस बयान पर चुनाव आयोग की आंख खुली और ललन सिंह को एक नोटिस भेज दिया गया। लेकिन इस नोटिस से क्या होगा दोस्तों? ललन सिंह को जो कहना और करना था वो कर चुके। बिहार के युवाओं को आनंद सिंह की तरह बनने के लिए उकसाना, ऐसे अपराधी और बाहुबली नेता को बिहार की सत्ता में फिर से जगह दिलवाने के लिए प्रचार करना, और ये सब कुछ साबित कर रहा है कि बिहार में जंगल राज खत्म नहीं बल्कि शुरू हो रहा है। और पीएम मोदी और अमित शाह ऐसा होने दे रहे हैं, क्योंकि इनमें से कोई नहीं कह रहा कि आनंद सिंह जैसे अपराधी नेता को वोट मत करना। बाकी मंगलवार से चुनाव प्रचार खत्म है। 2 दिन के अंदर बिहार में पहले फेज की वोटिंग है और अब आपको तय करना है कि बिहार को विकास चाहिए या ऐसे अपराधी नेताओं का जंगल राज। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।